फोन ही चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ फोन के लिए। अब मैं पापा जी से पूछती, मेरे पापा जी क्या बोलती है फोन के लिए। हाँ तो बताओ पापा कब दिला रहे मेरे को आईफोन? ये बात है का कल ले लो। कल बेच के बोल दो पापा। ये कितनी बेचाएंगे 10 लाख। पापा ठीक है, फालतू बकवास नहीं करो, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए आईफोन, फालतू की बकवास कर, तो इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। मैं कल से काम पे जाऊंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो आप लोग देख सकते हो आज की वीडियो अपनी हलाल बहन के साथ शुरू करते हैं। देखो अभी तक ये सो रही है, इसकी अभी तक नींद भी नहीं खुली है। उठो, है नहीं उठना है, उठो उठो। बताओ इसके लिए क्या बोलना चाहोगे? इसके ना पता है रात में ना पैर दर्द कर रहे थे बहुत ज्यादा। इसको बोलते हैं मोटकी को कि जल्दी उठा करना, तो जल्दी उठती नहीं। देखना भी देखना है, रोएगी देखना है। देखो 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 इस करके देखो। उठो, उठ जल्दी, उठ 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 उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ। गाइस वीडियो चालू है इसलिए रोएगी नहीं, पता है? अभी ऐसे उठाएंगे तो रोने लगेगी। देखो इसकी हरकत देखो, रोके देने के चक्कर। मम्मा देखो देखो देखो, चिल्लाने लगी मम्मी को, मम्मा। इसकी ऐसी हरकतें है गाइस, मम्मी से पिघल जाती है, समझे? और मैं तिलक तक सोती तो मेरे को कोई बोलते कुछ नहीं है। वैसे मैं काम छोड़ा इंसान हूँ, लेकिन तिलक तक नहीं सोना चाहिए ना, सही बात है। और आज मेरे को काम पे जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा मना कर रहे हैं। कह रहे हैं उस बंदे में मुझे विश्वास नहीं है। पता नहीं क्या, मैं पहले उसी के साथ काम करती रही, पहले तो नहीं करती रही, लेकिन अब ऐसा क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो पापा से पूछते हैं, मम्मी से पूछते हैं कि उसके साथ काम करने के लिए क्यों मना कर रहा है। ठीक है, पापा तो यहीं बैठे तो पूछते हैं। पापा बताओ क्यों काम पे मना कर रहा है उसके साथ जाने के लिए? हमको विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? नहीं ना विश्वास। तो क्यों? मैं तो पहले भी काम कर रहे थे ना के साथ। भले काम किए हमारा तो उसकी नजर को नहीं पड़ती, हम परखते हैं हैं हमको तजुर्बा है, दुनिया देखे हमने। तो पापा काम करें तो पैसा है ना, हमको ऐसा पैसे नहीं चाहिए ना। तो घर में बैठे उठे क्या कर रहे हैं? कुछ मत करो, घर में बैठ के खाओ बस। अच्छा तुम अकेले क्या संभालोगे? हम सब संभाल लेंगे, इतने दिन से संभाल रहे हैं ना, वो सब संभाल तो हम तुमसे पैसा नहीं मंगाना, तो हम ना लें पैसा ना। तो जो खर्चे बने तो हमसे बताओ कि पापा हमको फलाई की चाहिए, हम खुद खर्चे पूरा करेंगे तुम्हारा। तो तुम घर को संभालोगे, गाड़ी को संभालोगे कि हमको संभालोगे? वो उसका भी खर्चा तुम उठाते हो, हमारे उठाओ तो क्या चलेगा? पैदा होके आए थे तो पंख लगा के आए थे, तब ऐसे कमाने लगे। अच्छा देख रहे हो, ऐसे ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं मेरे को। बताओ मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ? बताओ बड़ी हो गई हूँ तो पापा मुझसे पैसा मंगाने में अच्छा लगता है? बताओ। तो 5 को ले लो ना। अच्छा 5 के में क्या होता है? और नहीं पता, कल 50 का दिए 60। अच्छा देख रहे हो, ऐसे ही करते हैं, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। मैं सुबह तैयार हो गई थी कि जाने दो करके, मैं उठी जैसे ही ये कुकर ना सीटी मारता है भाई बहुत ज़्यादा। मैं बोली मम्मा मैं काम पे जा रही हूँ, तो कहती है हाँ जाओ, भी जाओ, मुँह पानी मार लो। और मैं जाके फिर दोबारा लेट गई। फिर मेरे को उठा दी खाना बनाने के लिए। अब देखो यहाँ चूल्हे में रोटी बना रही हैं और यहाँ गैस में अब दाल पक रही है, देख सकते हो आप लोग। जाने दो ना यार, काम पे क्यों नहीं जाने दे रहे होगे? क्यों नो? जाने दो ना यार। क्यों नो? अच्छा लगता है, मेरे को घूमना फिरना अच्छा लगता है, लेकिन काम पे ना दे रहे हैं। ये बताओ। हाँ बताओ। कि जब उस आदमी ने तुम उससे माल लेते रहे, ठीक है ना, जबरदस्ती का तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया, कुछ स्वार्थ था उसमें, लेकिन तुमने अपनी क्षमता से उसका कर्जा चुका दिया, फिर उसी के पास जाने की क्या जरूरत है? तो उससे माल लेके काम नहीं करेंगे, उसके साथ काम खरी में काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। जो लौट के आया तो तुमको मालूम है कौन आदमी के मन में क्या चल रहा है, कौन सा टारगेट लेके आया? हाँ क्यों लौट के आया जबकि वो आता नहीं लौट के? और फिर इतने बड़े जबलपुर में उसको कोई लेडीज वो नहीं मिल रही है लड़कियां। वो तो बोल रहा था कि तुम काम नहीं कर रहे होगे तो कम से कम साथ में काम कर लेना करके। नहीं, ढूंढ ले वो, ढूंढ ले। तुम जो कुछ करना है अपने स्वयं के हाथ पैर से, स्वयं के दिमाग से करो, किसी का सहारा लेके नहीं। जो व्यक्ति सहारा लेके काम करता है ना वो हमेशा अपाहिज होता है, और जो अपने दम पर करता है ना वो हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहता है। अच्छा समझ गए ना? हाँ। सुन रहे हो आप लोग? बताओ क्या कहें अब अपने पापा मम्मी को? तू लड़की है, लड़का नहीं है। बना के तो लड़के रखे हो ना आप लोगों ने, तो हम लोगन के लाने लड़का है, दुनिया के लिए तो लड़की ही है ना। अच्छा हाँ। देखो गरम गरम रोटी सेक रही है माता श्री हमारी, और हमको चूल्हा में खाना बनाना तो आता नहीं है, और इसे खाती नहीं है। हमको कहती हैं कि मत सीखो, कभी कभी ताना मारती हैं कि ससुराल जाओगी तो हमारा नाम दबाओगी। हमें को ससुराल जाना ही नहीं है। बस यही हरकत रहती है भाई मेरी, घर में कुछ काम तो करना नहीं है, काम चोरी करते रहना है।
चलो बच्ची से साड़ी पहन के मम्मी की हेल्प कर दूंगी, लेकिन जाना कहीं और पड़ गया तो उसका भी डी एंड हो गया। अभी कुकर सीटी मार रहा है ना, और पापा मम्मी काम में जाने को एग्री नहीं कर रहे। देखो यार, घर में तो रह सकते, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या आराम से बैठ के मिल रहा है, लेकिन जमता नहीं है ना यार। ऐसा है कि बड़े हो गए हैं, अभी ना तो घर से पैसे मांगने में शर्म लगती है। वो तो ऐसा है कि अगर 1000 मांगेंगे तो 1000 मिलेगा घर से, लेकिन वही है ना कि 1000 रुपये खर्च करेंगे तो 1000 रुपये काम में आएगा। अब ऐसा ही ये गाड़ी की किस्त रहती है, रूम रेंट आता है, घर में खाने पीने, तो मेरे पापा के लिए क्या क्या संभालेंगे। लेकिन मेरे पापा मम्मी समझते ही नहीं है, नहीं जाने दे रहे ना, फिर मैं जिद करके जाऊँगी, पक्का जाऊँगी जिद करके देखना। हाँ मुझे पता है कि वो इंसान ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं करने देंगे तो फिर मजदूरी करूँगी, क्या देखकर, पर कुछ तो कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉगिंग बहुत टाइम लगने वाला है और आप लोग तो सपोर्ट भी नहीं करते हो, तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि खर्च तो चलता नहीं है मेरा, राइट। बाकी देखते हैं और क्या कर सकते हैं आगे। बाकी माता श्री से परमिशन लेने की कोशिश करेंगे, क्या करके बोलती हैं। अभी तो दाल बन गई है और दाल मुझे खाना नहीं है, क्योंकि आज खा के पगला गई हूँ यार मैं, तो सोच रही चटनी बनाने के लिए। और देखती हूँ पापा बोल रहे पैसे के लिए, तो पापा से 500 रुपये मांगने वाली हूँ, पता है। और सामान लेके आऊँगी ताकि सुबह सुबह से कुछ अजीब व गरीब ना खाना पड़े, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी है। पापा मम्मी बोलते टाइम टाइम से खाना खा, पर मैं खाना भी नहीं खाती टाइम टाइम से। पापा मम्मी की मैं बात ही नहीं मानती, बहुत कम बात मानती हूँ, बाकी तो अपनी जिद में ही रही आती हूँ मैं। बाकी बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। एक बार मेरी सिस्टर को देखो कैसे सो रही है अभी तक। उठ जाओ रावण, कुंभकर्ण की बहन है शायद ये। कुंभकर्ण की बहन तो नहीं सोती रही, वो तो राक्षस जब देखो तब हा 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 करती रहती रही, करती तो ये भी, लेकिन नहीं फिलहाल सो रही है। उठेगी 1 घंटे मोबाइल चलाएगी, फिर नहाएगी, फिर लड़ेगी। कुंभकर्ण की बहन है। तो बड़े रहिएगा मेरे ब्लॉग में, देखते हैं मैं पापा शाम को क्या कहते हैं। बाकी अभी तो उसका कॉल सुबह आया था, तो मुझे सुबह टाइम 7 बजे के साथ के परे निकलना था, क्योंकि दूर जाना था, है ना। तो कहना चाहिए कि उठ गई थी मैं, लेकिन मम्मी थोड़ा सा गुस्सा थी और मेरी खुद की भी हिम्मत नहीं थी, और मेरी नींद पूरी नहीं होती है। पता नहीं क्यों नींद पूरी नहीं होती, मैं जल्दी सो भी जाती हूँ, पूरी नींद लेती हूँ, फिर भी मेरी नींद पूरी नहीं होती। इसका वजह सबसे बड़ी क्या हो सकती है? अगर आप लोगों को इस बारे में पता हो कि मेरी नींद क्यों पूरी नहीं हो रही, क्या वजह है, बहुत थकान थकान से लगता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि इसकी क्या वजह है। वैसे आज मैं इसको कहीं ना कहीं से देख लूँगी सर्च करके कि क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरी बॉडी में, क्या दिक्कतें हो रही हैं। बाकी आप लोग जरूर बताना। बाकी देखते हैं हम लोग कल से हम क्या कर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं मेरी मम्मी गेहूँ धो रही है। मम्मी क्यों गेहूँ धुल रहे हो आप? बताओ ना थोड़ी सा। तुम्हारी कुटलिया में जो भूख लगती है ना, अच्छा इसीलिए गेहूँ धो रही है। हमें कुठलिया में भूख लगती है, तो गेहूँ तक गंदा रहा, मट्टी रही ना, मट्टी रही, एक धो रहे हो। मम्मी हमें धोबी सिखा रही हो गेहूँ यार, सिखा रहे हो। देखो गाइस, दिखाओ। हम गेहूँ धो रहे हैं और हमारा पूरा वीडियो बना रहा है, और मम्मी को बहुत परेशान करके रखा है। ओहो, और आईफोन की डिमांड है, आईफोन की डिमांड है। क्या डिमांड है? आईफोन की डिमांड 1.5 लाख वाला मोबाइल चाहिए। तो देखो गाइस, अपने पास उठा है, और अभी सो के उठा है पूरी दोपहरी में, पूरी दोपहरी भर सोया 11 बजे से लेके। और क्या बोलते हैं ये कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है हमारा पूरा, लेकिन अच्छा। ये है कि मेरे को समझ में नहीं आंदो है। हाँ हाँ बताओ का ना आंदो समझ में कि इसके दिमाग में चल दो का। अच्छा, तो क्या आप लोग को नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है? बताओ थोड़े, मेरी मम्मी को कमेंट करेगी कि मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है। मेरी मम्मी मुझे जानती ही नहीं कि मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है। बताओ, और बताओ मैं बोली सो बेटा हम आईफोन के लिए, क्योंकि मुझे काम नहीं करने दे रहे। बताओ मुझे क्यों काम पे नहीं जाने दे रहा हो? फिर मेरे को काम करना है तो मेरे को नहीं जाना देना। हाँ तो फिर आईफोन दिलाओ मेरे को। हल्ला मत करो। क्यों नहीं करो हल्ला? बताओ, जब काम पे नहीं जाने देंगे तो मैं डिमांड तो करवाई करूँगी ना। बच्चे से कहते हैं जो भी घर में है वो उसी में हैंडल करो, और आईफोन के लिए मैंने बोला तो कहते हैं कि हाँ दिलाएंगे आईफोन बाद में। देखो भाई, लड़के को क्या है, अभी थोड़ी बुद्धि नहीं है, इसलिए थोड़ा खाने में लगा हुआ है, लेकिन डिमांड पहले कर देता है। साला जितने की औकात नहीं उससे ज़्यादा पैर पसारने लगता है। आईफोन के लिए मैंने अपनी मम्मी से आईफोन के लिए बोला था, पता है। और मेरे भी बोल रही हैं, अभी कुछ नहीं बोल रही कि हाँ ठीक दिला दूंगी। देखो मुझसे पानी मंगाई थी, मैं वीडियो बनाने में लगी हूँ। अब देखो चली गई पानी लेने के लिए। देखो, और मेरे पापा भी काम से आ चुके हैं। पापा पानी पियेंगे लिए मैं गर्म वालो ठंडा वालो। मेरे पापा भी गाड़ी से आ चुके हैं काम से। तो पापा जो लोग अंबानी लोग पीते हैं ना वो वाला पानी पीते करो ना।
अब बोलता हैगा। इसको बात बोल, पता है, बोलती बहुत जल्दी से, पता है। और मैं ऐसी नम 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 करती रहती हूँ तो मेरे मुंह को देखता रहता है तो लड़की। पापा जी क्या मेरे को आईफोन दिलाओगे 1.5 लाख रुपए वाला? क्योंकि मेरा फोन गाइस हैंग करने लगा है। ब्लॉग बना बना के मैंने इसकी पूरी फुल मेमोरी भर दी है, तो ये बहुत परेशान कर रहा है। ब्लॉग तो बन ही जाती हैं, लेकिन मेमोरी बहुत ज़्यादा क्रैश हो रही है, इसलिए फोन हैंग कर रहा है। और देखो मेरी सिस्टर क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, बोल जरा। जो वीडियो डल जाती हैं उनको डिलीट कर दो गैलरी से ना, कि रखने से का मतलब है। हाँ तो हमने डिलीट कर दिया, फिर भी तो हो रहा है फिर। अच्छा, तो डिलीट बॉक्स में भी जाके घुस जाओ। वहाँ भी घुस जाते हैं, जाके वहाँ से भी नहीं हो गया है। और फिर ये बोलो ना कि हमको आईफोन ही चाहिए। हाँ मुझे आईफोन ही चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ फोन के लिए। अब मैं पापा जी से पूछती हूँ, मेरे पापा जी क्या बोलती है फोन के लिए। हाँ तो बताओ पापा कब दिला रहे मेरे को आईफोन? कोई बात है का? कल ले लो। कल बोल दो पापा। ये वो किडनी बेच आएंगे 10 लाख। अब ठीक है, फालतू बकवास नहीं कर, ठीक है ना, मुझे नहीं चाहिए आईफोन। फालतू की बकवास कर, तो इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। मैं कल से काम पे जाऊंगी, इन लोग रोकेंगे ना तो अभी मैं काम पे जाऊंगी कल से गाइस, देख लेना। और इसको तो कुछ नहीं बोल, काट देंगे इधर से, चक्कर में टांग काट देंगे इधर से। मेरे को धमकी दे टांग काट देंगे। तो कल से काम पे जाऊंगी और रोज पैसा कमाऊंगी और 20,000 रुपये जमा करके आईफोन उठा लूंगी। ब्लॉक का सिस्टम फिक्स हो जाएगा। पापा से परमिशन लेते लेते कि मुझे काम पे जाने दीजिए, लेकिन वो लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। और बस मैंने उनको यही कहा और उनको थोड़ा सा परेशान करने के लिए कि मुझे आईफोन चाहिए। लेकिन रियली बताऊँ तो मैं ऐसी कोई जिद नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत महंगा आता है और फिलहाल मेरी फैमिली इतना बजटेबल नहीं है, इतना नहीं कर सकती है, तो मैं परेशान भी नहीं करूँगी। आई होप कि मैं कल से वर्क पर जाऊँ। वर्क पे नहीं जाऊँगी तो बहुत हो गया घर में ब्लॉगिंग करना। मैं कल से कहीं ना कहीं जाऊँगी और कुछ नया दिखाऊँगी आप लोगों को, ठीक है। बाकी बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। अगर ब्लॉग पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके